गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मेरे साथ है हिमांशु वर्मा, जिन्होंने सीएमए फाइनल 2024 के अंदर AIR 19 सिक्योर की है। और इनका जो ब्रदर है, दोनों ट्विंस है, जिन्होंने सीएमए फाइनल जून 2024 में AIR 32 सिक्योर की। पहले दोनों भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन। हिमांशु और हर्ष दोनों ने सीएमए इंटर सचिन क्लासेस से ही की है, और हर्ष ने सीएमए फाइनल में सारे सब्जेक्ट सचिन क्लासेस से लिए हैं। हिमांशु ने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन क्योंकि दोनों साथ रहते थे तो बहुत सारी क्लासेस, जैसे इनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी तो उन्होंने सचिन क्लासेस से ही उन क्लासेस का सहारा लिया है। तो आज मेरे साथ दोनों हमारे स्टूडेंट ने हमारे इंटर के भी थे, और उन्होंने फाइनल में भी अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो आइए आज इनसे अपन कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हिमांशु, तुम्हारा सीएमए इंटर में भी तुमने रैंक लगाई सचिन क्लासेस में, और फाइनल में तुमने सेल्फ स्टडी और कुछ सचिन क्लासेस की मदद से तुमने रैंक लगाई। तो तुमने अपनी स्ट्रेटेजी एग्जाम से 4 महीने पहले और जब क्लासेस चलती थी उस पीरियड में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहता है कि भाई आप एक क्लास ले रहे हो, तो क्लास के साथ जो होमवर्क मिल रहा है आपको वो काम मस्ट है कि वो आप कंप्लीट कर ही लो। आप सबसे पहला तो ये काम है। क्योंकि क्लास के टाइम में आपको ऐसा नहीं कि आप लोग सारे सब्जेक्ट को आपके से मतलब पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लास में आपको होमवर्क दिया है, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपने सभी को रखवाई है, तो उनका कंप्लीट रखना जरूरी है। मतलब ये आप अगर मेरे जितने भी अभी पीछे वाले इंटरव्यूज भी देखेंगे, जो बच्चों ने हमारी AIR सिक्योर की है, एक ही बात बोल रहे हैं सर की टेस्ट सीरीज और आपको जो क्लासेस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए वो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो जो आजकल जो मेरी कॉपी होती है उसके अंदर कुछ डू और नॉट डू लिखवाता हूँ, और यहाँ ये बातें पहले लिखवाते हैं। तो तुम दोनों जो थे साथ साथ पढ़ते थे, मतलब जैसे ये दोनों बिल्कुल अलग है, कोई भी चीज़ पढ़ते थे साथ साथ क्या? ये एग्जैक्ट सेम नहीं होता था। मान लीजिए कि कोई टेस्ट जैसे हमारा तो संडे को टेस्ट था तो मैं वो पढ़ता था, बाकी इसकी सेल्फ चल रही होती थी तो वो कंटिन्यू रखता था अपना। अच्छा। कभी कभार ऐसे कि जैसे मैंने टेस्ट दे दिया तो मेरा परफॉर्मेंस ये चेक कर लेता था। अच्छा, वो करते थे। मतलब तुम दोनों अदरवाइज दोनों इंडिविजुअल मतलब अपनी स्टडी करते थे मतलब। ऐसा नहीं था कि सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे, पर ये था कि 2 सब्जेक्ट दिन में लेते थे। 2 सब्जेक्ट में। हाँ। तुम दोनों में ज़्यादा बचपन से कौन मतलब इंटेलिजेंट है? ये ही है हमेशा से, मतलब यही स्टार्टिंग से यही रहा है। हमारे 12th में कितने परसेंटेज थे? 89। और तुम्हारे? 83। अच्छा, इसकी दोनों जब ये इंटर में भी पढ़ते थे तो इसकी तो हिमांशु की तो रैंक आई, बट हर्ष की नहीं आई। थोड़ा बुरा तो लगा होगा? बड़ा तो लगा, पर खुशी थी कि पास तो वही खुश है। अच्छा, तुम दोनों का जुनून से बिलोंग करते हो? हाँ, जुनून से प्रॉपर वहीं से बिलोंग करते हो। अच्छा, एक बच्चे जैसे लास्ट के जो तो 1 महीना होता है, तो जैसे जैसे क्योंकि कोर्स तो हमेशा उतना ही रहता है लेकिन टाइम कम हो जाता है, तो लास्ट के 1 महीने में आपको ऐसा लगा कि यार मैं छोड़ दूँ या एक ग्रुप दे दूँ, ऐसा लगा तुमको कई बार? ऐसा नहीं, तो बोर्ड ग्रुप का तो आपके हिसाब से मतलब मैंने आपको मान लिया था कि बोर्ड ग्रुप तो मस्ट है ही, क्योंकि बोर्ड ग्रुप में बहुत फायदे भी है, सेट ऑफ का फायदा है। और ग्रुप वाइज देखना मेरा कोई बहुत नहीं था, मेरे बोर्ड ग्रुप की शुरुआत से था। बच्चों, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी बच्चा आता है उनको अगर वो एक ग्रुप के लिए भी बोलता है तो भी हम उसको बोथ ग्रुप के लिए ही मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो एक ग्रुप के लिए सोचते हैं लेकिन उसको बोथ ग्रुप कर देते हैं। इसके दोनों फायदे हैं। कई बच्चों को ये बर्डन भी लगता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बोथ ग्रुप देने में ही क्या है फायदा है। और ये जो बच्चे सोचते हैं कि 8 घंटे में नहीं हो सकता, वो वैसा नहीं, सब हो जाता है। वो तो सर इतनी कैपेबिलिटी बन जाती है सुबह से, हम बोर्ड ग्रुप लेके सकते हैं। और जो बहुत ये प्रॉब्लम मतलब आपको आप क्या सजेस्ट करो, मतलब बोर्ड ग्रुप में मेरे सजेशन रहेगा। बहुत गुड है। और बच्चों के साथ ये भी लगता है कि हर्ष जैसे कि लास्ट के 2 महीने में कि हमने ये पढ़ा तो ये भूल गए, ये पढ़ा तो ये भूल गए, वो तो लगेगा ही, कंफर्म है कि ऐसा लगेगा कि नहीं भूल रहे हैं, पर वो जैसे जैसे रिवाइज करते रहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वैसे अपने आप याद आने लग जाता है। अच्छा, और ये कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हम उसके सारा तो कर ही नहीं पाते हैं, मतलब जैसे हमने टेस्ट दिया तो सर सारा तो होता ही नहीं, फिर हम टेस्ट दोगे, मतलब ऐसा जरूर होता है कि टेस्ट देते तो पूरा टाइम नहीं हो पाता, पर कोशिश रहती है कि पूरा टाइम कर लेते। गलत भी हुए का सब्जेक्ट, मान लो कोई टॉपिक था या कोई क्वेश्चन आया तो वो गलत हो गया, पर रहता है ऐसे कि कंप्लीट करके रहे पूरा। और जो हम तुमको छोटे छोटे टारगेट देते हैं 7 दिन में ये करना है वो करना है, वो हो जाता है या मुश्किल होता है? मतलब कर लेते थे। मान लो जैसे कोई क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कल कर लिए, जैसे 100 क्वेश्चन दे रखे थे 70-80 करके रख दिए, बाकी टिक लगा के रख थे, उससे भी हेल्प हो रही थी कि। और तुमने जैसे जो हम लोग तुमको नोट्स प्रोवाइड करते थे, या जैसे मैं आउटसाइडर बुक भी रिकमेंड करता था, तो तुमने किसी भी सब्जेक्ट में दूसरी बुक का भी सहारा लिया है या मतलब या वही सिर्फ डीटी का ही जीएसटी का ही था, तो जो मैं वो बताता था, मैं आप बताता, बाकी वैसे कुछ किसी मॉड्यूल बेस्ड करता तुमने? सर के हमारे नोट्स और मॉड्यूल बेस्ड। नोट्स और मॉड्यूल बस। और
तुम्हारे हिसाब से फाइनल में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इसमें बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है? SFM और DT तो मेन और CFR ये तो है ही है। बाकी लॉ मेरी थोड़ी कमज़ोर थी तो वो भी मेरे लिए तो DT में जैसे DT में क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे उसमें क्या रहता है कि पट्टी लेंदी है या क्या है? लेंथ है सबसे ज़्यादा तो प्रोविज़न। बाकी आपके जो इंजीनियर थे वो ज़्यादातर हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि यदि कोई भी चैप्टर करना है तो मान लो जिसमें इंग्लिश में पढ़ूँ उसको तो 2 घंटे घंटे लग जाते हैं, आप वाले में 1 घंटे में जाता है। अच्छा, जो मैं आपको जो क्लास में नोटिंग कराता हूँ हाँ। तो वो आपको मतलब बहुत सिंपल लगता है और मतलब। बाकी लैंग्वेज बनानी है वो आपने कुछ दे रखी है तो वो सजेस्ट करता था। अच्छा, जो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो आपको बहुत मतलब 2 घंटे की चीज़ 1 घंटे में आप कर लेते हैं। हाँ, वो हेल्प करती थी। कई बार हम बच्चों से पूछते नहीं थी, बच्चों को क्या कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पढ़ाते हैं और हम नोटिंग कराते हैं। तो नोटिंग में हो सकता है कि 1 घंटे 1 महीना एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन वो शायद हेल्पफुल रहता है उसके लिए। ये आप अगर हमारी कॉपीज देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना उसमें डिफरेंस नज़र आएगा आपको। और दूसरा जैसे हिमांशु जो FM SFM जो सब्जेक्ट होता है उसमें मतलब क्या इशू रहता है, बच्चों का पेपर जल्दी बिगड़ता है, ऐसा क्या लगा था मेरे फेस देख के? मुझे तो ये लगा कि मोस्ट ऑफ पेपर स्कैनर से आता है। मतलब कि हमने जो पेपर दिया है ना तो मोस्ट ऑफ ऐसा लगा, इस मान लीजिए एक क्वेश्चन उसमें 2 पार्ट होते हैं तो एक पार्ट तो ऐसा लगे जो स्कैनर से ही रिवाइज हो गया है। अच्छा, पूरा स्कैनर से आ रहा है मतलब कि ना ये क्वेश्चन की थोड़ा फॉर्मेटिंग जो होती है वो एकदम सेम ही आ जाती है उसमें। अच्छा, हाँ, तो स्कैनर करना सर SFM स्कैनर मॉड्यूल। हाँ, मॉड्यूल से क्या है कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन स्कैनर के क्या है कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से ट्रिकी होते हैं तो वो एक बार सॉल्व कर लेते तो कॉन्फिडेंस भी आता है। और एक जैसे कॉस्ट ऑडिट और जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसका जो ऑडिट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। वो तो रहेगा कि उसमें भी आप स्कैनर से देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक आइडिया लग जाता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी थी, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें ये पता चलता है किस क्वेश्चन से, मतलब ये 4th क्वेश्चन है तो वो इसी चैप्टर से आता है तो आप वही चैप्टर से रिवाइज अगर करें अच्छा, वो फायदा मिलता है। ABC एनालिसिस। अच्छा, ABC वो जो अपन टाइप्स 1 टाइप 2। चलो हिमांशु, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन।